कभी कभी प्रशासनिक लापरवाही की कीमत किस तरह से पूरा गांव चुका रहा होता है। एक ऐसा ही मामला बस्ती से सामने आया है और संत कबीर नगर, दोनों ही जिले बस्ती और संत कबीर नगर इसकी सीमा पर बसे एक भरभलिया गांव का है, जो को ना तो पूरी तरह से ये गांव बस्ती में है और ना ही पूरी तरह से संत अंदाज में जिस तरीके से युवक ने आग लगाई, तो ये मामला काफी गंभीर है। और जी बिल्कुल सरवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी प्रशासनिक लापरवाही की कीमत किस तरह से पूरा गांव चुका रहा होता है। एक ऐसा ही मामला बस्ती से सामने आया है और संत कबीर नगर, दोनों ही जिले बस्ती और संत कबीर नगर इसकी सीमा पर बसे एक भरभलिया गांव का है, जो को ना तो पूरी तरह से ये गांव बस्ती में है और ना ही पूरी तरह से संत कबीर नगर में है। और इसी असमंजस ने गांव को हर सरकारी सुविधा से भी दूर कर दिया है। मामला क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। कभी कभी सरकार की एक छोटी सी गलती किसी गांव की किस्मत बिगाड़ देती है। ऐसा ही हुआ है बस्ती और संत कबीर नगर के बॉर्डर पर बसे भरवलिया गांव के साथ। न गांव पूरी तरह बस्ती में है, न पूरी तरह संत कबीर नगर में, और इसी कारण यहाँ के लोग आज तक यह नहीं समझ पाए हैं कि उनका असली जिला कौन सा है। इसी उलझन में उन्हें हर सरकारी सुविधा से दूर कर दिया है। 5 सितंबर 1997 को बस्ती जिले से कट के एक जिला बनता है संत कबीर नगर, जहां आपको बता दें कि उसी गांव के बॉर्डर पे एक गांव पड़ता है जिसे भरवलिया टिकुया गांव के नाम से, राजस्व गांव के नाम से जाना जाता है। लेकिन परसिमन के दौरान यह गांव छूट जाता है, जिसके कारण आज भी लोग वहां जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलता है, जिसको लेकर उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव 1997 में गलत जिले में दर्ज, चारों ओर बस्ती जिले की सीमाएं, आधार कार्ड बस्ती जिले का है, प्रमाण पत्र संत कबीर नगर से, पंचायत चुनाव बस्ती जिले में, विधानसभा चुनाव संत कबीर नगर, गांव की आबादी करीब 1000, ऑनलाइन दस्तावेज में बड़ी समस्या। देखिए, कभी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई एक गांव, और वो भी जिसके चारों तरफ किसी अन्य जनपद का गांव क्षेत्र हो, तो वो अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग इस पे अब शासन स्तर पर हम लोग पत्राचार करेंगे और हम लोग के द्वारा एक प्रपोजल भेजा जाएगा कि इस गांव को बस्ती या फिर अन्य किसी जनपद में इसमें शामिल करा लिया जाए, जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। गांव के लोग कहते हैं कि उनका आधार कार्ड बस्ती जिले का है, लेकिन बाकी कागज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास या आय प्रमाण पत्र संत कबीर नगर से बनता है। जब कोई सरकारी नौकरी या योजना में आवेदन करते हैं तो दस्तावेजों में 2 जिले देखकर उन्हें रोक दिया जाता है। कई युवा सिर्फ इस वजह से भर्ती से बाहर हो गए, जबकि वो पूरी तरह से योग्य थे। 2007 में हम जब विधायक थे तो ये गांव टुकिया जो है ये सब हमारे में थे, लेकिन 7 के बाद जब परिसीमन हुआ तो उसमें कुल गांव तो अपने हिसाब से चला गई, एक गांव बीच में बच गया और इनको न सरकारी कोई सुविधा मिल रहा है, न इनको नौकरी के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ा, कहीं फार्म उरम भरना पड़ता है, ये सही पता नहीं हो पाता है, इसके लिए परेशानी होता है। इनको आवास है, विधवा पेंशन बनाना है, ब्लॉक पर जाना है, हर तरह से इनको दिक्कत है। जांच करके इसको सही होना चाहिए, या तो पूरी की पूरी ग्राम सभा जो है, जो राजस्व गांव है, वो बस्ती तहसील और लालगंज थाने में आ जाए और सब कुछ उसका जो है चकिया ग्राम सभा में हो जाए, जिससे उन लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, या तो उसको पूरा का पूरा जो है दनघटा में ही शिफ्ट कर दिया जाए। अधिकारी बदलते रहे, फाइलें घूमती रही और गांव की हालत वही की वही रही। इस गांव के लोग अब थक चुके हैं। उनका बस एक ही सपना है कि गांव को पूरी तरह बस्ती जिले में शामिल किया जाए, ताकि उनके बच्चों का भविष्य बन सके, ताकि उन्हें भी बाकी गांवों की तरह सरकारी योजनाओं और नौकरियों का फायदा मिल सके। गांव जिस तथ्य उसी अधर में लटका हुआ रह गया। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन की मुहिम इस पर क्या कुछ रंग लाती है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह। और अनुज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, एक मुहिम आपने कहा कि चलाई जा रही है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो भी क्या मुहिम चलाई जा रही है और लोगों को किस तरह से राहत मिलने वाली है? क्या ये जो गांव के लोग हैं वो इधर 2 जिलों की सीमा में फंसे हुए हैं,
क्या इनको इस समस्या से छुटकारा मिल पाएगा? देखिए शांतनु, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब 5 सितंबर 1997 को बस्ती से कट के एक नया जिला बनता है संत कबीर नगर, उसी दौरान देखा जाता है कि जब प्रतिमन किया जाता है तो अधिकारियों द्वारा ये प्रतिमन कराया जाता है और उसी दौरान जो उसके आसपास के लगभग दर्जनों गांव हैं उनको जो है बस्ती जिले में शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो भरवलिया टिकोइया गांव है इसको छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों की उदासीनता का जो परिणाम है वो गांव के जो लगभग हजारों की आबादी वाला गांव है वहाँ के लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ के बस्ती के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर ये कवायद शुरू की है और शासन से पत्राचार करने की बात कही है। बहरहाल ये देखते हैं कि मुहिम कितना रंग लाती है, लेकिन आज भी देखा जा सकता है जो तस्वीरें बयां कर रही है वहाँ के जो लोग हैं झोपड़ पट्टियों में रहने को मजबूर है, क्योंकि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो पीएम आवास हो या सीएम आवास हो या किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं हो, चाहे वो शौचालय की बात की जाए, वो उन तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ तक कि जब जियो टैग करने की बात आती है तो दूसरे गाँव से जाकर उसको जियो टैग कराया जाता है, जिसके कारण जो ये कहा जा सकता है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंचती हैं। देखा जाता है कि जो छात्र हैं, जो अभी युवा हैं, जो भर्ती के लिए प्रेरित होते हैं, जिनका सेना में जाने का ये ललक रहती है कि वो सेना में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन दो जगह के तालमेल होने के कारण, सीमा विवाद होने के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर 25 साल तक आखिर कौन सो रहा था, क्योंकि 25 साल में बहुत से डीएम और कमिश्नर यहाँ पे आए और चले गए। क्या कारण रहा कि आज तक कोई सुध नहीं लिया? जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधि पर भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जरूर वोट मांगने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं और देखा जाता है कि ऐसी जब स्थिति होती है कि 10 से 12 गांव के बीच में एक गांव उपेक्षित पाया जाता है, जिसको ये दिखाया जाता है कि वो अलग के जिले में है, तो ऐसे में उनके द्वारा क्या कुछ आवाजें उठाई गई विधानसभा में, क्या कुछ क्वेश्चन लगाए गए, क्या उनको लेके उनके जो ग्रामीण थे उनको उसमें बस्ती में मर्ज कराने के लिए क्या कुछ आवाजें उठाई गई? कहीं ना कहीं चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, सभी सवालों को घेरे में है, क्योंकि साफ तौर पे जो वहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि उनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है, ना कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने वाला है। बहरहाल जब इसको आपको बता दें कि जब यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है लोकसभा और विधानसभा के दौरान संत कबीर नगर जिले में ये अपना मतदान करते हैं, लेकिन जब यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है तो ये जितने भी ये मतदाता हैं लगभग हजारों की संख्या में ये बस्ती में मतदान करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बस्ती के अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान है और वो सवालों के घेरे में, क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि जब वो संत कबीर नगर जाते हैं तो उनको बस्ती का हवाला दे दिया जाता है और जब वो बस्ती में आते हैं तो उनको संत कबीर नगर भेज दिया जाता है। जी शांतनु। ठीक है, बहुत शुक्रिया।